Today we will discuss about evaporation, matter in surroundings. चैप्टर 1 में इवेपोरेशन पढ़ेंगे हम कि इवेपोरेशन क्या होता है। तो इवेपोरेशन में सबसे पहले हम ये समझते हैं, आप जनरल देखे भी होंगे कि जैसे कि आपका वेट क्लॉथ है, वेट क्लॉथ्स आप बाहर सुखाते हैं, सूखने के लिए आप फैलाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ देर बाद आपका जो क्लॉथ होता है वो ड्राई हो जाता है। एंड वाटर है, वाटर आप अगर अनकवर्ड यानी बिना ढके हुए अगर वाटर आप यहाँ पे रखते हैं तो ये कुछ देर बाद क्या होगा, अगर ये सनलाइट जैसे कि धूप में अगर वाटर आप यहाँ पे रखें तो पता चलेगा कि कुछ देर बाद ये हमारा वाटर का लेवल कम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये वाटर जो है या क्लॉथ जो वेट क्लॉथ है इसमें क्या है, वाटर है। और वाटर क्या हो रहा है, ये वाइपर में कन्वर्ट होके ये बाहर निकल रहा है। यहाँ पे क्लॉथ से क्या हो रहा है, वाटर जो है ये वाइपर बन के आपका बाहर निकल रहा है, यानी इन्वायरमेंट में एयर में मिल जा रहा है। तो हमने पिछले पेज पे या पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो हमेशा क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हमारा क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो लिक्विड है इसका सरफेस एरिया यानी ऊपर की जो ऊपरी जो सतह है, ये सरफेस ऊपरी सतह जो है यहाँ का वाटर क्या हो रहा है, ये आपका हीट इसको मिल रहा है, इन्वायरमेंट से इसको हीट मिल रहा है। और इस हीट की वजह से इसके जो पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है हाई हो रही है, और काइनेटिक हाई हो रही है एनर्जी तो इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और बिल्कुल फास्ट मूव कर रहे हैं, और इतने तेज मूव कर रहे हैं कि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं इनके आपस का अट्रैक्शन फोर्स जो है, हमने पिछले पेज पे पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से पास वो मूव करते हैं। तो जब हमारा यहाँ पे ऊपरी सतह के पार्टिकल्स का जब काइनेटिक एनर्जी हाई होगा तो ये अट्रैक्शन फोर्स को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के बाद ये रैंडमली मूव करते करते इससे बाहर निकल जाएंगे और ये इन्वायरमेंट में यानी एयर में मूव करने लगेंगे। तो इस तरह से हमारा जो वाटर है वो वाइपर का रूप ले लिया, यानी वाटर जो हमारा है वो वाइपर का रूप ले लिया। तो यही हमारा इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, यानी जो लिक्विड हमारा है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाइपर या उसी को हम वाइपर कहते हैं, एट एनी टेम्परेचर, यानी किसी भी टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो सकता है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये 100 डिग्री सेल्सियस जो हमारा है ये बॉइलिंग पॉइंट है जिस पे हमारा वाटर है या लिक्विड जो है वो बॉयल होने लगता है, वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो इससे नीचे यानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे यानी बॉयल होने के पहले जो हमारा जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। अब यहाँ पे हमारा देखिए बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉयल। अब ये आपको दो वर्ड मिल गए, एक बॉयल और एक इवेपोरेशन। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे
एक चीज़ कि इवेपरेशन में क्या होता है, इवेपरेशन में भी हमारा लिक्विड जो है ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और बॉयल हो रहा है तो बॉयल वाले कंडीशन में क्या होता है, यहाँ भी वही सेम प्रोसेस होता है, यहाँ भी हमारा जो लिक्विड है वो क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ बॉयल जब हम वाटर, सपोज वाटर को हम लेते हैं लिक्विड में, तो वाटर को जब बॉयल करते हैं वहाँ भी हमारा वाटर जो है वो वाइपर में चेंज होता है। और अगर हम इवेपरेट को देखें तो इवेपरेशन में क्या हो रहा है, यहाँ भी हमारा जो वाटर है वो वाइपर में चेंज हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे कि बॉयल एंड इवेपरेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बॉइलिंग एंड इवेपरेशन, a process in which a substance changes its state from the liquid state to the gaseous state। यानी बॉइलिंग प्रोसेस क्या है, इसमें हम लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं। इवेपरेशन, इवेपरेशन भी एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में हमारा चेंज होता है, लेकिन विदाउट बॉइलिंग। यहाँ पे जो हमारा लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में चेंज होगा बॉयल प्रोसेस से, यानी बॉयल होगा फिर चेंज होगा। यहाँ पे विदाउट बॉइलिंग आपका लिक्विड स्टेट जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज होगा। बॉइलिंग होगा तो क्या होगा, बबल्स आर फॉर्म, यानी बुलबुले जो हैं उसमें आपके जो लिक्विड में यानी वाटर अगर है तो वहाँ पे बुलबुले आपके बनेंगे। नो बबल्स आर फॉर्म, यहाँ आपके बबल्स नहीं बनेंगे। बॉइलिंग में होता है तो हमारा लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जो चेंजेज होता है वो बिल्कुल फास्ट होता है। यहाँ लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होना स्लो होता है। ऑकर्स एट ए डिफरेंट टेम्परेचर, ये जो है बॉइलिंग हमारा एक डिफिनिट टेम्परेचर पे होता है। डिफिनिट टेम्परेचर का मतलब ये बॉइलिंग जो होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसके लिए डिफिनिट टेम्परेचर चाहिए। ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, यानी इससे नीचे, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, इससे नीचे के किसी भी टेम्परेचर पे आपका इवेपरेशन हो सकता है। ऑकर्स थ्रू आउट द लिक्विड सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी यहाँ पे हमारा क्या है, पूरे लिक्विड में, यानी सारा जो लिक्विड है यानी पूरा अगर वाटर है तो पूरे वाटर एक बार हमारा क्या होगा, चेंज होगा। टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये आपका जो पार्ट है ये यहाँ का है। टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द लिक्विड, ऑकर्स थ्रू आउट द लिक्विड, ये पूरे वाटर यानी पूरे लिक्विड पे ये काम होता है इसका, और इसका टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी ऊपरी सतह जो पानी का होता है, लिक्विड का जो ऊपरी सतह होता है वहाँ पे जो है इवेपरेट होता है, यानी वहाँ पे आपका गैसियस फॉर्म में चेंज होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी नीडेड, यहाँ पे आपका एनर्जी चाहिए, यानी इसको हीट करने के लिए, बॉयल करने के लिए आपको एनर्जी की, हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी। यहाँ एनर्जी सप्लाइड बाय द सराउंडिंग्स, यहाँ एक्स्ट्रा एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। ये हमारे सराउंडिंग से यानी इन्वायरमेंट से हीट एनर्जी से आपका इवेपरेट होता है।